या तो ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट भी कंसिडर करते हैं, लेकिन ज्यादा नाम जो फेमस है, जिस बेसिस पे उसे हमेशा रिकॉग्नाइज पहचाना जाता है, वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो आइए जानते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते किसको है। ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर, कुछ लेन देन, हम एक वर्ड यूज करते हैं लेन देन। लेन देन का मतलब ये होता है कि हमने कुछ दिया तो उसके बदले में कुछ रिसीव होगा, या हमने कुछ रिसीव किया उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा बिजनेस की कंडीशन में। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन, देखिए ट्रांजेक्शन वर्ड जो है, ट्रांजेक्शन वर्ड को समझिए। सबसे पहले क्या होता था, बार्टर एक्सचेंज होता था, जहां पे गुड्स के बदले में गुड्स, या गुड्स के बदले में सर्विसेज, या सर्विसेज के बदले में सर्विसेज, या सर्विसेज के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता था, आदान प्रदान होता था। लेकिन जहां पे गुड्स के बदले में पैसा मतलब मनी आ गया, और सर्विसेज के बदले में मनी आ गया, तो वहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन। बिजनेस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन। कोई भी ऐसा इवेंट जिसको हम मनी की वैल्यू में मेजर करते हैं और बिजनेस के अंदर होता है, उसे हम ट्रांजेक्शन कंसिडर करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं उनके दो एस्पेक्ट होते हैं, द बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट एंड बेनिफिट गिवन एस्पेक्ट। या तो आप कोई बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं, या तो कोई बेनिफिट आप दे रहे हो, दोनों तरीके के एस्पेक्ट होते हैं। दीज टू एस्पेक्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दोनों एस्पेक्ट्स को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना जरूरी है। अगर आप एक रिकॉर्ड करोगे मैच ही नहीं करेगा, कभी दूसरा करिएगा पहला नहीं लिखेगा, मैच ही नहीं करेगा। तो ये जो डुअलिटी कॉन्सेप्ट है या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये एक तरीके से मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आप दोगे, कुछ ना कुछ आप लोगे, जाहिर सी बात है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैचिंग कॉन्सेप्ट अलग था। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मैचिंग कॉन्सेप्ट है, उसमें बोला जाता है इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करना। यहाँ पे हम क्या मैच करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब असेट्स में लायबिलिटी और कैपिटल को मैच कराने की बात कर रहे हैं, या कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। यहाँ पे इसको मैचिंग कराया जा रहा है, और ये इक्वल किया जा रहा है कि असेट्स बराबर लायबिलिटी और कैपिटल जोड़ करके, या कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, चीजें बराबर हो जा रही हैं। तो दीज टू एस्पेक्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दोनों एस्पेक्ट्स, जो भी आप रिसीव कर रहे हो या जो भी आप पे कर रहे हो। In simple words, every transaction affects at least two accounts. If one is debited, another one is credited. हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, दो अकाउंट उसको अफेक्ट करते हैं। एक को डेबिट आप करोगे और दूसरे वाले को आप क्रेडिट करोगे। दिस इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट। होप एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।